आपका है सर, कलेक्टर आपका है, आपका है, 4 को गुंडा रखे हुए हैं, आपको कौन जलाएगा सर? ये लोग आपको कौन जला सकता है? आपको जला सकता है, आप जला सकते हो, थाना अध्यक्ष जला सकता है सर। एक मिनट भैया, बढ़ोतरी कर रहे हैं हाँ, अपने निजी कोष को बढ़ाने के लिए, ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों से मतलब अवैध वसूली मतलब आप बोल सकते हैं कि अवैध वसूली कर रहे हैं। और इसको लेकर हम लोग उनको ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि हम देख हो के कर रहे हैं। अगर वो आगे चल के इस फीस को कम नहीं करते हैं या जो फीस वो बढ़ा के लिए हुए हैं, अगर बच्चों को रिटर्न नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए करेंगे, उनके लिए गेट पर हाँ ताला मारेंगे। मतलब यदि वो सही है तो प्रमाण देख नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आप जितना विरोध करना है, एक एक चीज हम कह रहे हैं कि हम अपने घर में नहीं लेके गए हैं, हम लिए हैं, हम काम किए हैं, हम मानते हैं कि हम ये आदमी हैं, हमसे गलती हो सकती है। आप उजागर करोगे तुरंत बच्चों को हम सर, तो हम लोग तो शायद हल्ला नहीं किए हैं, कोई कुछ नहीं किया है। बात कहें देखिए हम कह रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं, अगर आप वापस नहीं कर रहे हैं, भैया एक मिनट, अगर हम इंटरफेयर नहीं करते हैं जिस मुद्दे में, एज किसी को नहीं मालूम होता कि ये हो रहा है कि तो एडमिशन सबमिट किया तो हम इंटर किए हैं, ड्यूरिंग एडमिशन तो कहीं नहीं आया है, या नहीं कहने गए होंगे सर आप एडमिशन कर दीजिए, चाहे हमारे यूनियन का चाहे हमारे लोगों का, ये चीज तो नहीं है। वो कहा है, आपने एडमिशन किया भी है, हम सर आपके पास आए हैं सर, आपके एडमिशन आपके पास आए हैं, उसके बाद अगर हम ये जो मुद्दा है इन लोग के सामने आज हम रखते हैं तब ये लोग ही जान रहा है सर, तो लोग ये लोग ये आवाज उठाएगा। हमेशा कहते हैं मूल बात छूट गया है इसी मुद्दा, छात्र कल्याण के मिशन में आए हैं, हमसे कोई गलती होगी आप उजागर करोगे, हम उसको कंसीडर करने के लिए, ठीक है सर। लेकिन कोई हमको डराने का प्रयास हम लोग जाते थे तो वो अपना कुछ उनका एक फाइटर वगैरह रखे हुए हैं प्राचार्य, वो ऑफिस से बाहर ही धक्का दे रहे थे, बोलते थे तुम लोग पढ़ाई से संबंधित बात करो। पढ़ाई से संबंधित क्या बात करें, हम लोग फीस इतना दे रहे हैं, हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं और इतना बढ़ा चढ़ा के आप फीस ले रहे हैं। हमसे खुद हम पार्ट थर्ड का फॉर्म भरे हैं, हमसे हर एक एग्जाम फॉर्म और उसमें भी 1200 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। 8 सेमेस्टर में तो 32,000 रुपया एक ग्रेजुएशन करने में खर्चा आ रहा है, या वो SC/ST का हो या OBC का, अभी जो फीस है उसके अकॉर्डिंग। क्या आपके तो आप जब पढ़ रहे थे ऐसा फीस व्यवस्था था? नहीं, आपको छूट मिला था? यही से एकदम छूट मिला हुआ है, बिल्कुल। वही समझिए 32,000 फाइटर मतलब गुंडा पाल के रखा था, हम मतलब ऐसा ही कुछ करते हैं, उसमें जो बॉडीगार्ड कुछ अपरिचित व्यक्ति आते हैं जिनको हम लोग नहीं पहचाने, जबकि हम लोग इस कॉलेज के छात्र हैं, हम लोग हम पढ़ने आते हैं, वो अपरिचित हम लोग को नहीं पता नहीं प्रिंसिपल काय के लिए रखते हैं, वो तो कॉलेज में आते हैं, यहाँ पे तो आतंकवादी होती नहीं है। कॉलेज में लड़का जितना लोग है यहाँ सब आयशा के मालिक वहाँ मन्नू गया थे, आलोक चौबे थे, यहाँ मनीष है, आप यूथ लीडर हो सर, ये नहीं आपको पता होना चाहिए कॉलेज में छात्र नेता वही होगा जो छात्र हो, जो छात्र नहीं छात्र हैं सर, BSc कर रहे हैं MJ कॉलेज में, 21-24 मेरा सेशन है। तुमको नहीं कर मनीष है ना, मन्नू राव बोले ना, मन्नू राव सर जिला अध्यक्ष ऐसा के अपने परिवार के, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिला के लोगों के हक अधिकार के लिए जरूरी नहीं है कि छात्र से ही जुड़े हुए लोग हैं। जायजा मुद्दा उठाया जा सकता है, ये अपने बच्चों के लिए लड़ सकते हैं सर। नहीं बच्चों के लिए अभी मैंने सुन लो हम आप सब आपके कहने से हम नहीं आएंगे, हमारे कहने से नहीं आने की बात नहीं है, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं पब्लिक नायक न्यूज। आज हमारी मौजूदगी जो है बेतिया के MJ के कॉलेज में है और यहाँ पे कुछ बच्चों के द्वारा कहना है कि यहाँ पे SC/ST स्टूडेंटों से अवैध पैसा वसूला जा रहा है यहाँ के प्राचार्य के द्वारा। चलते हैं, हम बात करते हैं यहाँ कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो है शिव पुजारी जी हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या मांग है इनके कॉलेज के प्रिंसिपल से और क्या पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या मांग है आपका इस कॉलेज में और क्या मुद्दा को लेकर के आप यहाँ पे इकट्ठे हुए? आज 27 तारीख के दिन, इससे मतलब इसी महीना में 27 जुलाई के दिन, 27 जुलाई के दिन जी हम लोग
जो इनका मतलब कि फी स्ट्रक्चर निकला हुआ था कॉलेज का, ये जो सेशन था 2024-28 का ग्रेजुएशन का सेशन था, अच्छा उसमें SC/ST का जो फीस था वो सेम जनरल कैटेगरी का फीस था, सेम का सेम, मतलब दोनों इक्विवेलेंट था। प्रैक्टिकल के साथ 3155, विदाउट प्रैक्टिकल था 3155 रुपया, विथ प्रैक्टिकल था 3755 रुपया। आज तक जब हम भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं रूल था कि SC/ST का हो, जैसे BC1 का भी छुड़ाया जाता है तो BC1 का हो और जनरल का हो इक्विवेलेंट फीस लिया जाता है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, नहीं, लेकिन आपकी बात लिया गया, आपकी बार सेम लिया गया है, सेम लिया गया है। इसका प्रमाण है, आपके काम प्रमाण है, प्रमाण ले लीजिए हमसे। उसके बाद हमको यहाँ चिट्ठी दिया गया आपको 15/5/2023 के डेट में। उस चिट्ठी में जो क्या था, महेंद्र शुक्ला है जो ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, ठीक है। ये जो है राजभवन से चिट्ठी आया हुआ था वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी के मतलब कि कॉलेजेस को, जितनी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनको ये चिट्ठी नहीं दिया गया था कि ये जो ये फीस यहाँ आता है 2255 रुपया का ओवरऑल। उसके बाद अलग आता है कि प्रैक्टिकल का अलग है, उसके बाद 600 अलग है, आपको यूनिवर्सिटी चार्जेस, ये सब अलग अलग है। तो मतलब ये जो मतलब एडमिशन का फी स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो है मतलब ये जो है यूनिवर्सिटी अभी कॉलेज को नहीं भेजी है, ठीक। ये जो है उस टाइम का है जब ये वहाँ से राजभवन से यूनिवर्सिटी को भेजा गया था। इनसे मांगा गया है कि आप बताइए किस मतलब की चिट्ठी के रेफरेंस में, या कोई आपको चिट्ठी के द्वारा या मेल के द्वारा कोई आदेश आया हो यूनिवर्सिटी के द्वारा, तब आप फीस ले रहे हैं SC/ST का और BC1 का सेम। तो उनका कहना है कि नहीं, हमको ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आया है और ये भी चिट्ठी नहीं आया है कि SC/ST का छोड़ना है। और जबकि इसी चिट्ठी में एक पेपर पीछे आने पर यहाँ रिजर्वेशन में लिख रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट द बैचलर प्रोग्राम शैल बी मेड इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन रूल्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट का जो SC/ST का या कोई भी मतलब कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन करना है। यहाँ ओपन में हाईलाइट करके लिखा गया है कि कोई भी बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन का रूल है, उसी के हिसाब से सीट का आपको बंटवारा करना है और फीस का ही भी ये तो शुरू से चलते आ रहा है। हाँ, और एक और बात समझिए कि जो इससे पहले जैसे रूल है पुराने समयों से, SC/ST के स्टूडेंटों में चाहे लड़का हो या लड़की, उसका एडमिशन फी और ट्यूशन फी छोड़ा जाता है। तो अभी इसमें आया है 350 एडमिशन फीस और ट्यूशन फी 600, यानी 950 रुपया अवैध ले रहा है। इस पे आप जब बोले हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? इसके लिए वो बोल रहा है कि हमको ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आया कि छोड़ना है फीस। तो हम बोले सर आप इसके पहले कोई और भी प्रिंसिपल होंगे या कहीं कुछ और भी होंगे, क्या इसके पहले नहीं छोड़ा गया फीस? तो बोले हैं छोड़ा गया है। तो फिर आप तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है कि छोड़े। तो बोलिए सर हमको रिटर्न में दे दीजिए आप, और आप फीस ले रहे हैं रिटर्न दीजिए। बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी कह रहा है तो हम लिए हैं। तो यूनिवर्सिटी जब कह रहा है तो आप लिख के दीजिए कि यूनिवर्सिटी के आप पेमेंट ले रहे हैं कॉलेज के अकाउंट में और गाना गा रहे हैं यूनिवर्सिटी का। ये तो गलत है। उसके बाद क्या आप रिटर्न फॉर्म में दिखाइए। हायर समझिए, सीधा सी बात है, UG और PG का बात है। तो UG में आपका जो सीट है अभी 3 या 4 मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला गया था, उसमें SC/ST कितना लड़का लोग को हिस्सेदारी दिए हैं आप? 23% लोग का जो हिस्सा बना बिहार गवर्नमेंट है, और हायर मैंने और इसमें 22%। वो नियम आप फॉलो किए हैं कि नहीं, ये हम उनसे पूछे हैं। क्या इसके जवाब में हमको सोमवार को बोले जवाब देंगे, रिटर्न में प्रूफ देंगे कि हम सोमवार को आपको देंगे। उनको अल्टीमेटम भी दिया गया, वो आज बुलाया था हमको कि आज आपको बताएंगे कि क्या सीट का एडमिशन हुआ है। ऑन स्पॉट भी उनके हाथ का एडमिशन था, उसमें ये क्या रुपया लिए हैं, क्या सीट क्राइटेरिया रखे थे और किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्पॉट एडमिशन में एडमिशन लिए हैं बच्चों का। कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। तो उसका जो हम लोग जब उनका जो चीज़ मांगे हैं, पुराने यहाँ के जो छात्र अध्यक्ष या आयसा के यहाँ मनूर अली, ये सब कोई थे और भी स्टूडेंट थे। जब उनसे मांगा गया है तो वो बोले हैं सोमवार तक हम लोग को टाइम दिया, सोमवार तक देंगे। तो सोमवार तक नहीं देंगे तो जाहिर सी बात हम दोनों का क्या है कि सर मंगलवार को आते यहाँ तालाबंदी करेंगे। और हमारा मतलब ये जो फीस क्यों ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो इसका प्रूफ दीजिए क्यों ले रहे हैं। अगर नहीं तो जितना भी SC/ST है और BC1 का स्टूडेंट है सब धरना पर बैठे या नहीं बैठे बात की बात है। आप जब हम उनके नेता बन के आ रहे हैं, हम बात उठा रहे हैं उनकी, तो सब का सब तो भी नहीं है, लेकिन जो आएगा जिसके पास बात पहुंचेगा जानेगा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं तो आप तो उसके लिए एक बात क्लियर है कि हमारा यही मांगे इन लोगों से, कॉलेज प्रशासन से, ये 950 रुपया एडमिशन फी और ट्यूशन फी SC/ST में छोड़े और BC1 का जो होता है एडमिशन फीस छोड़ना 350 वो छोड़े। आपका मांग तो बिल्कुल जायज है। और यहाँ पे इतने सारे बच्चे जो खड़े हुए हैं, ये सब लोग तो उसके हाथ में। मेरा नाम क्या परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये है कि ये जो नए प्राचार्य आए हुए हैं आपके चौधरी रविंदर कुमार चौधरी,
ये जो पहले की अपेक्षा जो 2023 में एडमिशन हुआ था उसकी अपेक्षा अभी फीस में ये काफ़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाँ, अपने निजी कोर्स को बढ़ाने के लिए, ये अपने स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों से मतलब अवैध वसूली मतलब आप बोल सकते हैं कि अवैध वसूली कर रहे हैं। और इसको लेकर हम लोग उनको ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि हम देख हो के कर रहे हैं। अगर वो आगे चल के इस फीस को कम नहीं करते हैं या जो फीस वो बढ़ा के लिए हुए हैं अगर बच्चों को रिटर्न नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए करेंगे। उनके लिए गेट पर हाँ ताला मारेंगे। मतलब यदि वो सही है तो प्रमाण दे क्यों नहीं रहे हैं, ये बात नहीं, वो सही नहीं है, वो गलत है। वो तानाशाही कर रहा है। ये स्टूडेंट है लो, हम मान लीजिए यूथ के आयाम जब गए तो कह रहे इनको काहे लेके आए, तो इससे पहले निरंतर यही लोग मुद्दा उठाया स्टूडेंट का ना। हम तो आज आए उठाने जब इनसे जहाँ दिक्कत हुआ है, जो मिसिंग पॉइंट था इनका SC ST का मैटर और BC वर्ग का फीस का मैटर, इनसे जब वो छूट गया किसी भूलवश तब न मैं है। आज तक यही लड़ा है छात्रों के लिए। हम लोग जाते थे तो वो अपना कुछ उनका एक फाइटर वगैरह रखे हुए प्राचार्य, वो ऑफिस से बाहर ही धक्का दे रहे थे, बोलते थे तुम लोग पढ़ाई से संबंधित बात करो। पढ़ाई से संबंधित क्या बात करें, हम लोग फीस इतना दे रहे हैं, हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं और इतना बढ़ा चढ़ा के फीस ले रहे हैं। हमसे खुद हम पार्ट थर्ड का फॉर्म भरे हैं, हमसे हर एक एग्जाम फॉर्म और उसमें भी 1200 रुपया एक्स्ट्रा लिए हैं। 8 सेमेस्टर में तो 32,000 रुपया एक ग्रेजुएशन करने में खर्चा आ रहा है, या वो SC ST का हो या OBC का। अभी जो फीस है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके तो आप जब पढ़ रहे थे ऐसा फीस व्यवस्था था? नहीं, आपको छूट मिला था? यही सब एकदम छूट मिला हुआ है बिल्कुल। वही समझिए 32,000 फाइटर मतलब गुंडा पाल के रखे हैं। हम मतलब ऐसा ही कुछ करते हैं उसमें जो बॉडीगार्ड कुछ अपरिचित व्यक्ति आते हैं जिनको हम लोग नहीं पहचाने, जबकि हम लोग इस कॉलेज के छात्र हैं। हम लोग किसी छात्र संगठन से है ना कि हम पढ़ने आते हैं, वो अपरिचित हम लोग को नहीं पता नहीं प्रिंसिपल काहे के लिए रखते हैं। वो तो कॉलेज में आते हैं, यहाँ पे तो आतंकवादी होती नहीं है, उनको तो सुरक्षा की है नहीं। तो उन्हीं का ना बच्चा सब पढ़ रहा है, उन्हीं का स्टूडेंट है तो सब बच्चा उन्हीं का है। तो यहाँ पे फाइटर बुलाने का मतलब क्या है? बच्चा लोग धमकी दिलवाना। प्रधानाध्यापक मेरे हैं, हम उनके हैं, हम दोनों ना बात करेंगे, इसमें बिचौलिए का क्या काम है? यही सब तमाम चीजें हैं। देखिए थोड़ा सा इधर लीजिए, यही सब कॉलेज की तमाम चीजें हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपको भी सच लग रहा है जो ये लोग परेशानी है व्यक्तिगत किसी को व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ये पूरा स्टूडेंट की परेशानी है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे छात्रों की परेशानी है। यहाँ पे मांग है कि SC ST का जो फीस पहले कम किया जाता था, राजभवन से भी आदेश था कि कम पैसा लेना है छात्राओं का पैसा ही नहीं लेना है। वो तो ऑल कैटेगरी छात्राओं का पैसा नहीं लेना है। PW उसका 10 मिनट आरक्षण भी देना है पूरा देना है। तो इस पर कोई खरीद कर नहीं रहा है। और कॉलेज में देखा जा रहा है कि बहुत सारा सुपर फाइटर घूम रहा है लोग। छात्र का जो कि हमेशा से रहते हैं और हर कार्य में अपने ये मदद करते हैं, कॉलेज प्रशासन अपना भागीदारी निभाते, उनको भी अनदेखा किया जाता है। बस 1 से 2 उनके जो शागिर्द हैं उनका बात सुना जाता है और कैसे मोटा पैसा बनाया जाए इलीगल तरीका से, उसको लीगल दिखा के उस पर प्रिंसिपल साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब सीधी सी भाषा में कहा जाए तो वो तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही बिल्कुल कर रहे हैं। उनको अगर नियम में है कि छात्राओं से पैसा नहीं ले, उनको अपने पास है तो पैसा भरना नहीं है। नहीं है, और अगर वो ले रहे हैं तो अपने पॉकेट के लिए ले रहे हैं। तो पॉकेट के लिए ले रहे हैं, कई हकीकत चीज है। ये छात्र कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? क्या आप बर्दाश्त नहीं करेगा? जब पानी नाक से ऊपर हो जाएगा तो आदमी तक पढ़ाता है, अपना पूरा ताकत लगा देता है। तो तालाबंदी होगा महाविद्यालय में, तालाबंदी होगा। दो बैग का नारा लगाया, प्रिंसिपल को वापस जाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल को समझ वापस जाना पड़ेगा। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ छात्रों का जो समस्या है, इन्होंने अपना समस्या बताया। और यहाँ के प्राचार्य जो है फिलहाल जो नया आए हुए हैं RK चौधरी सर, वो जो है कि तानाशाही ढंग से यहाँ पे छात्रों से अवैध वसूली कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है। और हम ये चाहेंगे कि ऐसा, हम कॉलेज प्रशासन से ये चाहेंगे कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो कतई गलत है, बहुत गलत हो रहा है। और इसको जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी रोका जाए और छात्र जो प्रमाण मांग रहे हैं वो दिया जाए प्रिंसिपल के द्वारा। नहीं तो छात्र जो है आगे की कार्रवाई में लगे रहेंगे और हम इस कार्रवाई को आगे तक बढ़ाने के लिए इस ग्राउंड स्तर दिखाएंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक संभव होगा। हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में SC ST के छात्र जो होते हैं वो बहुत गरीब तबके से आते हैं और अगर इस तरह का अवैध वसूली किया जाएगा तो वो
इस तरह के शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनका पढ़ने का अधिकार जो है कि छीना जा रहा है और इससे वो वंचित हो जाएंगे। और हम ये कतई नहीं चाहेंगे, हम कॉलेज प्रशासन से चाहेंगे कि वो जो है कि छात्रों के हित में काम करे, अन्यथा उनको जो है कि भारी खामियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।